सर जो हमने देखा है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस होती है उसकी हैंड राइटिंग बड़ी अजीब सी होती है, तो ये आपको क्या इसकी कोई स्पेसिफिक क्लासेस दी जाती हैं, क्योंकि एक आम आदमी शायद नहीं पढ़ सकता मेरे उस ख्याल में लैंग्वेज को, या 100% में से ना 80% है डॉक्टर जिनकी हैंड राइटिंग सही होती है, 80% की नहीं होती है? 20% की खराब होती है। मैं आपको बता अच्छा। रहा हूँ, ये पहले ट्रेंड था कि बहुत गंदी राइटिंग में लिखते थे, हम्म। अब राइटिंग ठीक हो गई है बहुत सारों हम्म। की। 80 और अब मैं अगर आपको ओपनली बताऊं, वो राइटिंग खराब होती क्यों थी, हम्म। उसकी रीजन ये थी कि वो कुछ डॉक्टर्स अपनी फार्मेसी को प्रेफर करते थे कि उसकी फार्मेसी पे जो बंदा खड़ा है ना, हम्म। उसको वो पता चल जाता है कि ये उसकी हैंड ये राइटिंग उसकी है। हैंड राइटिंग है और उसने क्या चीज लिखी है, और वो सिर्फ उस डॉक्टर की ही फार्मेसी से मिलेगा। हम्म। क्योंकि तो क्या अब ये ठीक है? ये चीज गलत है, हम तो इस चीज को बिल्कुल हम जो है गलत कहते हैं। और इनफैक्ट अब बहुत सारी चीजें ठीक हो रही हैं, दुरुस्त सिमत में जा रही हैं, और डॉक्टर्स ने भी अब अपनी बहुत सारी चीजों को ठीक किया है। इसी तरह फार्मासिस्ट ने भी बहुत सारी चीज अपनी, जिसे कहते हैं ना, दुरुस्त सिमतों का तयन कर लिया हुआ है। हम्म। ठीक है, इस दौर में बहुत सारी चीजों का दुरुस्त सिमतों में तयन हो चुका है, अब डॉक्टर्स की राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है। इनफैक्ट फार्मासिस्ट को दवाइयों, जिसे कहते हैं ना इसकी जो ड्रग ड्रग होता है, मेन दवाई के अंदर ड्रग होता है, बिल्कुल। फार्मासिस्ट ब्रांड पढ़ता है ना, डॉक्टर ने तो ब्रांड प्रिस्क्राइब, हालांकि होना नहीं चाहिए कि ब्रांड प्रिस्क्राइब हो, वो ड्रग ही प्रिस्क्राइब करे। हम्म। ठीक है, वो ड्रग प्रिस्क्राइब करेगा तो फार्मासिस्ट को पता चल जाएगा, यार ये ड्रग है, ये इसको देनी है। ठीक है। अगर अब करंट टाइम्स में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डॉक्टर ब्रांड भी प्रेस्क्राइब कर रहा है, हम्म। तो फार्मासिस्ट को पता है यार इस ब्रांड के अंदर कौन सा जो है ना ड्रग है, ठीक है। कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट पे ही आपका आपकी मेडिसिन बेस कर रही है ना, हम्म। बॉडी के अंदर जाके उसने जो भी फार्माकोकाइनेटिक डायनामिक दिखाना है, वो उसी एक्टिव इंग्रेडिएंट ने दिखाना है। ठीक तो है। वो फार्मासिस्ट को पता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है क्या नहीं।